क्या आपको पता है कि अब देश में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी नहीं बल्कि कोई और है? जी हाँ, अब देश में सबसे अमीर आदमी अंबानी नहीं है बल्कि दो लोग हैं जिनके खाते में 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए आने का मामला सामने आया है। एक गरीब आदमी जिसने कभी 1000 रुपए तक नहीं देखे हों, उसके खाते में एकदम से करोड़ों नहीं अरबों रुपए आ जाए तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। नोएडा में एक मर चुकी महिला के खाते में 10,01,356 लाख करोड़ से ज्यादा रकम डिपॉजिट होने का मैसेज आया। मृत महिला के साथ साथ एक प्लम्बर को भी ऐसा ही मैसेज मिला, जिसने आज तक अपने खाते में 500 से ज्यादा नहीं रखे। वो ये 10 लाख करोड़ रुपए देखकर दंग रह गया। आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है, आज इस वीडियो में हम बताएंगे पूरा मामला और दिखाएंगे डिजिटल इंडिया का असली चेहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल मामला यूपी और बिहार का है, जहां कोटक महिंद्रा बैंक के खातों में 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए आने का मामला सामने आया है। नोएडा की एक मर चुकी महिला के खाते में 10,01,356 लाख करोड़ से ज्यादा रकम डिपॉजिट होने का मैसेज आया, जिसके बाद उस महिला का बेटा मोबाइल पर मैसेज देख बैंक की ओर भागा। वहीं बिहार के जमुई में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक प्लम्बर के कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में 10,01,356 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा होने का मैसेज आया। वो पैसे निकालने बैंक पहुंचा, लेकिन बैंक ने पहले ही उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया। प्लम्बर ने बताया कि उसके खाते में कभी भी 500 रुपए से ज्यादा नहीं रहे। इतनी राशि उसके खाते में कैसे आई, उसे नहीं मालूम। क्या इतनी रकम खाते में आना कोई संयोग है या फिर ये डिजिटल इंडिया की खस्ता हालत को दिखाता है? दरअसल नोएडा में ऊंची दनकौर गांव की गायत्री देवी की 2 महीने पहले मौत हो चुकी है। महिला का बेटा दिलीप उनके खाते को अटैच कर यूपीआई यूज कर रहा है। 3 अगस्त को उसी खाते में 1,13,55,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट होने का मैसेज आया। मृत महिला के बेटे ने बताया कि 3 अगस्त को वो कुछ सामान खरीदने दुकान पर गया तो पेमेंट नहीं हो रहा था। इसी दौरान जब उसने बैलेंस चेक किया तो एक बड़ी रकम खाते में दिखी, जिसके बाद उसके कुछ समझ में नहीं आया। वो तुरंत कोटक महिंद्रा बैंक की उस ब्रांच में पहुंचा जहां ये अकाउंट है। बैंक कर्मियों ने उससे कहा कि आप परेशान ना हो, हमने खाते को फ्रीज कर दिया है। इसकी जानकारी इनकम टैक्स को भी दे दी है। वहीं बिहार के रहने वाले टेनी मांझी ने बताया कि मैं जयपुर में प्लम्बर हूँ। बुधवार की सुबह पिताजी को दवा के लिए पैसे भेजने थे। मैंने मोबाइल उठाया, एक दिन पहले कुछ पैसे खर्च किए थे तो पहले बैलेंस चेक किया, देखा तो अकाउंट में इतने पैसे थे कि स्क्रीन पर नंबर भी पूरे नहीं आ रहे थे। मुझे तो इतनी गिनती भी नहीं आती जितने पैसे मेरे अकाउंट में थे। प्लम्बर ने बताया कि उसने सबसे पहले घर वालों को फोन किया, उन्हें बताया कि अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए हैं और बैंक जा रहा हूँ। उसके बाद उसने बताया कि जब उसने अपने अकाउंट में इतने रुपए देखे तो उसे निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन बैंक ने खाता फ्रीज कर दिया। उसके अकाउंट में तब 500 रुपए थे, वो भी नहीं निकल रहे थे। उस वक्त वो कंफ्यूज था कि आखिर वो पैसे आए तो आए कैसे और किसने भेजे। मृत महिला के खाते में इतनी बड़ी रकम आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। इस मामले पर अब ग्रेटर नोएडा पुलिस और आयकर विभाग ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया। थाना दनकौर पुलिस ने कहा कि नवी यूपीआई ऐप पर टेक्निकल ग्लिच के चलते इतना बैलेंस दिख रहा है। मामले को लेकर कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले के बाकी बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। इनकम टैक्स विभाग भी इतनी बड़ी रकम के ट्रांसफर होने की जांच में जुटा है। आपको बता दें कि इस मसले पर बैंक शाखा प्रबंधक अभय कुमार ने बताया कि युवक के खाते में 0 बैलेंस है। 7 दिन पहले खाते को फ्रीज कर दिया गया था। उसके बैंक खाते में कोई रकम नहीं आई है। किसी ऐप से उसका खाता जुड़ा है, वहां 37 डिजिट की रकम दिखने की जानकारी मिली है। एक तरह से देखा जाए तो ये बैंक वालों की लापरवाही है, वो इतने बड़े टेक्निकल फॉल्ट की जानकारी नहीं रख पाए। खाते में एक भारी रकम आई, लेकिन इसकी जानकारी बैंक वालों को नहीं है। आखिर ये किस तरह का टेक्निकल ग्लिच है? हमारे देश में आए दिन डिजिटल फ्रॉड के मामले आते रहते हैं, कभी मेल के जरिए, कभी एसएमएस के जरिए, तो कभी लिंक के जरिए। कई ऐसे केस देखे हैं जिनमें केवल एक लिंक क्लिक करने पर लोगों के खातों से सारे पैसे चले जाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि अभी तक ऐसे साइबर फ्रॉड के मामलों पर कंट्रोल नहीं किया गया।
कि हमारे देश का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इतना लूज है कि इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता है कि फ्रॉड आखिर किसने किया। ना केवल फ्रॉड के मामले बल्कि देश का बैंकिंग सिस्टम भी इतना लचीला है जहां उपभोक्ता को बैंक की ओर से कुछ भी मैसेज पहुंच जाता है और उसका नुकसान उपभोक्ता को खाता फ्रीज होने के कारण झेलना पड़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस डिजिटल स्कैम के जाल में हर कोई अपने लाखों रुपए गंवा बैठेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी राय अब आप हमें कमेंट में जरूर दें। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।